नमस्कार दोस्तों। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे कुछ लोग सही और कुछ लोग गलत मानते हैं। रावण महान से भक्त और महान ज्योतिषी भी था। रावण जिसने शिव तांडव की रचना की। रावण की 8 बातें जिनमें से आपने किसी भी बात का जीवन में पालन किया तो आप दूसरों से कहीं अधिक सफल होंगे। तो फिर शुरू करते हैं। पहली बात, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सोमाली से कहा, जो एक बार मैं ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं और क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्षीण बुद्धि वाले इस समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक राक्षस हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ। लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब आप उनके स्वार्थ को पूरा ना कर सको तो उनके लिए जब राक्षस हैं। यह समाज अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव और दानवों और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म व्यतीत कर सकता है वह पुरुषोत्तम कहलाता है। तीसरी बात, अतिरेक में जियो। हे मंदोदरी, मैं जानता हूँ कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पिता मैं ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान मेरे ऊपर एक सांप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है अथवा दानव समान। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे, और बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने हेतु अवतरण हो। हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचाना, और मैं यह भी जानता हूँ कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम यह भी जान लो कि रावण कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। चौथी बात, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की सेना ने क्षति पहुंचाई तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उनके समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल लंका को चारों तरफ से घेरे हुए हैं तब तुम मुझे यह न समझाओ क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में सीता का अपहरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की और उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत योद्धा आज वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका एक शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। जब युद्ध आरंभ हो चुका है तो इससे ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि का लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को वीरू अथवा कायर न समझे। पांचवी बात, किसी भी हालत में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकालेश्वर से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा? आपका परम भक्त दशानंद रावण इन अपशगुनों से डर जाएगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पित कर दूंगा? नहीं, झुकेगा नहीं।
अपनी आन की वह एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी, भाई, पुत्र, पौत्र सब अनेक प्रजाजनों ने बलिदान दिया है। आज यदि मृत्यु के भय से मैंने अपने घुटने राम के समक्ष टेके तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की भांति कायरक ठहराएगा। अतः हे शिव शंभु, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, रावण कभी झुक नहीं सकता। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो इसमें आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर। छठी बात, अच्छे कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को अच्छे कार्यों में कभी विलम्ब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्यों को मोहवश करना भी पड़े तो इसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। सातवीं बात, किसी को तुच्छ न समझें। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निंद लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। आखिरी और आठवीं बात, गुण रहस्य किसी को न बताएं। अपने जीवन के गुण रहस्य सज्जनों को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा भिक्षु था, लेकिन जब श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का कारण बना। तो दोस्तों, ये थी रावण की 8 बातें जिनमें आप सीखकर अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। यह वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।